हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एचटेट पीजीटी के एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने जब क्वालिफ़ाई किया था तो मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की और कैसे मैंने कौन से सोर्सेज यूज़ किए, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। तो पहली बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम का जो है पैटर्न क्या है। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 150 ही मार्क्स होते हैं और 150 ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होता है। जैसे कि सबसे पहला सेक्शन होता है सीडीपी का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। ये 30 मार्क्स की आती है, यानी कि 30 ही क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन। इंग्लिश और हिंदी जो दोनों हैं वो टोटल 30 मार्क्स के रहते हैं, ये देख सकते हो आप। और 15 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जहाँ पे हरियाणा जीके, रीजनिंग और मैथ्स, ये तीनों पोर्शन आते हैं जो ईच 10 मार्क्स के जहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है हमारा बायो का पोर्शन। ठीक है, बायो आती है 60 मार्क्स की, जो सबसे ज़्यादा हमारा वेटेज कैरी करता है। ओके, तो हमें इनको कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं अपने जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं सीडीपी की बात करूँगी। तो सीडीपी के लिए देखिए, जो मैंने सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए जो नोट्स बनाए थे, उसमें कुछ बीएड की बुक्स के नोट्स थे और कुछ जो है मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी। ठीक है, जो भी फेमस यूट्यूब चैनल हैं, आप जो है मैराथन या कुछ भी ऐसा कोर्स कर सकते हो, वहाँ से आप सीडीपी प्रिपेयर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी कोई हैवी नहीं है, सबसे ईजी जो है मुझे लगता है सारे ही पोर्शन में से सबसे आसान यही पार्ट होता है, तो आप इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड आता है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी को प्रिपेयर करने के लिए देखिए, आप किसी भी 8th या 9th स्टैंडर्ड तक की कोई भी ग्रामर की बुक यूज़ कर सकते हो। ओके, प्लस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यूट्यूब के किसी भी एक स्पेसिफिक हिंदी और इंग्लिश के टीचर की हेल्प ले सकते हो। थर्ड है जीके, रीजनिंग और मैथ। इनको कैसे मैंने प्रिपेयर किया, तो देखिए इनके लिए क्या है कि स्पेसिफिकली अगर जीके की बात करें तो हरियाणा जीके के लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी नो योर स्टेट करके, और ये स्पेसिफिकली हरियाणा की थी। तो मैंने इसी बुक को 2 बार रीड किया था, तो इससे हो जाएगा मतलब। और दूसरा आता है रीजनिंग और मैथ्स। देखिए रीजनिंग ऐसी होती है, बेसिक रीजनिंग होती है, उसके लिए आप रीजनिंग और मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी 1 या 2 बार गो थ्रू कर लोगे तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स लाने की ज़रूरत है वो है बायो। तो बायो के लिए देखिए आपको क्या करना है, अब हमारी जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है वो लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इनसे हाई लेवल के भी आते हैं, बट ये बेसिक बेयर मिनिमम आपको ये आना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने अलग से एडिशनल चीज़ें की थी वो ये थी कि मैंने जब नेट की प्रिपरेशन की थी तो मेरे पास जो है नेट के नोट्स भी रखे हुए थे, और मैं पाथफाइंडर की बुक को भी मिनिमम 10 बार पढ़ चुकी थी जब मैं नेट की तैयारी कर चुकी थी। तो इन दोनों का भी मैंने कॉम्बिनेशन अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। ये पहले से प्रिपेयर था तो मेरे लिए ईजी हो गया था। और अगर आपके पास नेट की तैयारी आप नहीं भी करते हो और आपको थोड़ा सा अप लेवल तो जाना ही पड़ता है इसके लिए, तो आप पाथफाइंडर की बुक का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इन सब चीज़ों के साथ जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है आपका पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू का ऐसा रहता है कि आप बिना पीवाईक्यू के आप आइडिया नहीं लगा सकते कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना आपको ब्रॉड टॉपिक को तैयार करना है। इसलिए आपको पीवाईक्यू का पढ़ना, रिवाइज़ करना ज़रूरी है, उनकी प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। और कितने साल के आप पढ़ो, लास्ट 5 साल, लास्ट 5 ईयर के आप उठाइए और उनको पढ़िए। अच्छा, एक जो मैं एडिशनल चीज़ें बताऊंगी, कोई भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं ना तो उसके 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसे मत करिए कि क्वेश्चन रीड किया और अच्छा ये आंसर सही है तो ठीक है, हम आगे बढ़ गए। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके साथ ऑप्शन दिए होते हैं ना, जो बाकी जो गलत ऑप्शंस हैं उनको भी रीड करिए, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होगा कि एचटेट में ये आपको बहुत कॉमन दिखने को मिलेगा कि जो ऑप्शन आपने छोड़ दिए हैं ना, मे बी नेक्स्ट टाइम वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए कभी किसी भी क्वेश्चन को जब आप पीवाईक्यू को पढ़ते हो तो ऐसे मत पढ़िए कि पहला हमने रीड किया और ऑप्शन देखा, ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। ऐसे कभी भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं होते। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन थरो करना पड़ेगा,
तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको एचटेट पीजीटी को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।